नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और एक के बाद एक और नई बड़ी अपडेट, एक और बड़ी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा कब होगा, अब इसके बारे में भी बताएंगे वीडियो में। क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको वाईटी एजुकेशन चैनल पे बता दिया है कि बिहार दरोगा की परीक्षा की संभावना कब तक है, लेकिन अब यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है कि कब तक होने की संभावनाएं होगी। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था दोस्तों, बिहार एसएससी को लेकर। बिहार एसएससी के टाइपिंग टेस्ट वाले छात्रों का यहाँ पर डेट घोषित कर दिया गया। कब से कब तक? तो 13 तारीख से लेकर जी हाँ 17 जुलाई तक, यानी कि इस महीने में 17 जुलाई तक यहाँ पे आपका बिहार दरोगा परीक्षा नहीं होने जा रहा है। बीपीएसएससी इस बीच में एग्जाम नहीं लेगी, क्योंकि पटना का जो सेंटर है हमारा यह टाइपिंग टेस्ट वाला, वहाँ भी ऑफलाइन और ओएमआर बेस्ड सेट एग्जाम होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अब उस सेंटर को नहीं कैप्चर किया जाएगा। तो इसलिए पटना थोड़ा सा भीड़ भाड़ में ना आ जाए, इसलिए सरकार और आयोग नहीं चाहेगी कि इस बीच में आपका बिहार प्रारंभिक परीक्षा बिहार दरोगा का हो सके। ठीक है, अब बिहार बीपीएससी ने यहाँ पर क्या अपडेट दिया है, तो चलिए बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। दोस्तों, हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, ये 31st जुडिकल सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम था मीन्स पेपर का, वो अटका पड़ा हुआ था और लगातार इसके जो है नोटिफिकेशन आ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कराया जाए। तो अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है दोस्तों 8 जुलाई को। ये अभी थोड़ी देर पहले इसका अपडेट दिया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका डेट देख लेना है। तो चलिए, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया आपके लिए। अब मैं आपको डेट बता दूं जरा सा। यहाँ पे 31वीं जुडिकल सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है आपका, एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2020 का, ये एग्ज़ाम आपको 24 से लेकर 28 तारीख तक होना है। यानी कि ये पूरा का पूरा महीना हो गया पैक आपका। अब इस बीच में यानी कि 13 से लेकर 17 जुलाई तक बिहार एसएससी और बीपीएससी का ये एग्ज़ाम जो है मेंस का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपको 24 से लेकर 28 जुलाई तक। क्योंकि बिहार दरोगा के परीक्षार्थी जो हैं बहुत ही तादाद में हैं, करीब 8 लाख 9 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। तो हो सकता है कि उसका परीक्षा एकदम खाली समय पे लिया जाए। तो ये जुलाई का महीना तो अब एग्ज़ाम नहीं होना है। क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक का समय आपके पास है यहाँ पे एग्ज़ाम कराने का। लेकिन बीपीएससी 66 मेंस का भी एग्ज़ाम आपको जुलाई के लास्ट महीने में होने हैं। तो उसका इंटरव्यू का डेट इसी बीच में रखने को कहा गया है कि हो सकता है कि इंटरव्यू 1 हफ्ते के अंदर ही ले लिया जाए रिजल्ट देने के बाद। यहाँ पे तो संभव नहीं लग रहा है, बस बोला गया था कि 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में लिया जाएगा। अब 8 अगस्त से 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को पड़ जाता है नेशनल हॉलीडे। ठीक है, नेशनल हॉलीडे, चूंकि संडे को ही एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सैटरडे को एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं लोग। चूंकि बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, तो कम से कम 4 सेंटर और 2 दिन, मतलब कि 4 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 2 दिन, 2 शिफ्ट और 2 दिन, ये आपका समय लगना है बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा कराने में। तो अब आपका 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है, एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। 22 तारीख को आपका जी हाँ रक्षाबंधन है, तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। फिर चलेंगे दोस्तों 22 के बाद 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को भी यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल किए गए हैं। तो पूरा का पूरा अगस्त महीना भी आपका पैक हो गया। अब आइए दोस्तों सितंबर में आपकी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 2 एग्ज़ाम है यहाँ पर। एक बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम है जो कि 2380 पदों का वैकेंसी है, और एक एग्ज़ाम है बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का। तो ये एग्ज़ाम है 2213 पदों के लिए। और इन दोनों ही पोस्ट के लिए अगर फॉर्म देखा जाए तो बहुत ही बड़ी तादाद में भरे गए हैं। तो बड़ी तादाद में जब फॉर्म भरे गए हैं तो इनके लिए सेंटर भी अलग अलग अवेलेबल होगा, एक ही साथ एग्ज़ाम दोनों करा नहीं सकता है। तो अब पहले एग्ज़ाम का डेट आया था 2380 पद वाला, यानी कि बिहार फायरमैन का। तो यहाँ पे बिहार फायरमैन के छात्रों का एग्ज़ाम पहले ले लिया जाएगा, क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना, बीच में कोरोना के चलते। अब यहाँ पे 2213 का एग्ज़ाम अगर डेट शेड्यूल आएगा भी, तो 2nd वीक ऑफ सितंबर में या 3rd वीक ऑफ सितंबर में होने की संभावना है। तो अब आपके पास तैयारी करने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से यहाँ पे मार्क्स लेकर आइए। और हम आपके साथ जुड़े हैं चैनल वाईटी एजुकेशन पे, तो आप भी यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस बेल आइकन को दबा के। और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको दी गई हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज हैं। आप वीडियोस देखिए, वीडियो पसंद आते हैं तो आप यहाँ पे जरूर ज्वाइन करें। आप इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।
जहाँ पे इसके टेलीग्राम के लिंक शेयर किए जाते हैं और वहाँ पे क्यूज सेक्शन चलाया जा रहा है। क्यूज आपके एग्जाम को और भी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। आप इसकी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसकी परीक्षाओं की तैयारी में आप सफल भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी तैयारी में, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो बीपीएससी ने जारी कर दिया है 31 जो बिहार जुडिकल सर्विस के मेंस एग्जाम को लेकर यहाँ पे दोस्तों। और जो छात्र देखिए कोर्स यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने, वहाँ पे एप्लीकेशन पे भी जुड़कर हमारे साथ यहाँ पे अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें डेट क्लियर कर दिया गया है 24 से लेकर 28 जुलाई तक अब आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो उपयुक्त परीक्षार्थी के लिए सूचित किया जाता है कि संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पे ही पब्लिश किया जाएगा 16 जुलाई तक। तो 16 जुलाई को उपलब्ध हो जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड करें, उम्मीदवार परीक्षा भाग ले सकते हैं यहाँ पर। और उम्मीदवार को डाक से ये चीज़ें नहीं भेजी जाएंगी, इसलिए इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। आपको ऑनलाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो एग्ज़ाम का तिथि है 24 तारीख से शुरू होगा। यहाँ पर पहले दिन आपको सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो कि 10 से 1 बजे तक का होगा। दूसरे शिफ्ट में आपका पेपर होगा सामान्य अंग्रेजी का। दूसरे दिन एग्जाम होगा दोस्तों सामान्य ज्ञान का और दूसरा पेपर होगा जीएस पेपर 2 का प्रारंभिक सामान्य ज्ञान का। तीसरे दिन एग्जाम होगा दोस्तों यहाँ पे साक्ष्य और प्रक्रिया विधि का यानी कि लॉ और एविडेंस प्रोसीजर का। और बाद में फिर पेपर होगा भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक विधियों का। दोस्तों चौथे दिन जो कि आखिरी दिन होगा उस दिन हिंदू विधि और मुस्लिम विधि का परीक्षा होगा, ये एक पेपर है आपका। और दूसरा यहाँ पे शिफ्ट में पेपर होगा संपत्ति अंतरण विधि और सामान्य सिद्धांत और न्याय विधि के विशिष्ट अनुतोष का। तो ये आपका वीडियो है दोस्तों चौथा का। और पांचवा का जो टॉपिक दिया गया है वो संविदा और अपकृत्य विधि का दिया गया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टोर्ट्स। ठीक है, और फिर उसके सेकंड शिफ्ट में वाणिज्य विधि की यानी कि कमर्शियल लॉ का भी आपको यहाँ पे पेपर देना होगा। तो पेपर 1 की बैठक, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक में आपको इन सभी पेपर का नॉलेज दे दिया गया है कि इस तरीके से आपका ये परीक्षा होने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारी जानकारी दी है। अब आपके लिए खुशखबरी है, तो तैयारी अति अच्छी है। तो 24 तारीख से आपकी ये परीक्षा शुरू हो जाएगी दोनों पालियों में। ऑल द बेस्ट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और यहाँ पे जज बन जाइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और समय मिल गया, थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। चैनल एजुकेशन की 86 पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।